مدارسنا الحسان تزينت، قد أقبل العام الدراسي السعيد، اشتاقت الطلاب واشتاقوا لها. بسم الله الرحمن الرحيم، नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तलबे अज़ीज़, हम चल रहे हैं बाबुन फ़िल क़ुरआन में। अल्लाह ताला की सिफ़त कलाम के बाब में हमारी गुफ्तगू चल रही है। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा वग़ैरह के ज़रिए इसको साबित किया गया था। और वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा वकल्लमहु रब्बुहु, इस किस्म की आयात शरीफा अल्लाह के लिए सिफ़त कलाम के बारे में नस्स का दर्जा रखती हैं। इसलिए कि इमाम नहास फरमाते हैं कि नुहात का नुहास ये फरमाते हैं कि नहवियों का इस बात पर इजमा है कि जब फ़ैल को मस्दर के साथ मुअक्कद किया जाता है तो उससे उसके माने हकीकी लिए जाते हैं। जैसे कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अब यहाँ मजाज का एहतिमाल बाकी नहीं रहेगा। ये कायदा सुन लो कि इमाम नुहास फरमाते हैं कि नहवियों का इस पर इजमा है कि जब फ़ैल को मस्दर के साथ मुअक्कद किया जाए, उसका मफ़ऊल मुतलक लाया जाए, तो उससे उसके माने मजाजी मुराद नहीं ले सकते। अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह ने बिदअत तफ़ासीर से नक़ल किया है कि वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा में कल्लम जरह के माने में है, लेकिन ये तफसीर मरदूद है और उसके रद्द के लिए वो बात काफ़ी है जो अभी हम इब्न नुहास के नाम से नक़ल कर चुके। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था तो कलाम आवाज़ के साथ हो रहा था। अब ये इख्तिलाफ़ है कि अल्लाह का कलाम आवाज़ के साथ होता है या बिला आवाज़ के होता है, बिस्सौत या बिला सौत। हनाबिला अलैहिमुर रहमा तो कहते हैं कि बिस्सौत होता है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की राय भी कुछ ऐसी ही थी। बाकी मातुरीदिया, अशाइरा, कुलाबिया और अबुल अब्बास क़लानिसी की राय ये है कि अल्लाह का कलाम उसकी सिफ़त ज़ातिया काइम बिज़ातिही ताला है और उसमें सौत नहीं है। अल्लाह ताला जब उस कलाम के करने को चाहते हैं तो मखलूक में इदराक और शऊर पैदा फरमा देते हैं, या बकौल अबू मंसूर मातुरीदी के आवाज़ पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कलाम मस्मूअ बन जाता है। फिर इसमें एक इख्तिलाफ ये भी है कि जब कारी क़िराअत कर रहा हो तो उस वक्त सिर्फ़ क़िराअत कारी मस्मूअ होती है या उसके ज़िम्न में अल्लाह का कलाम भी मस्मूअ होता है। इमाम अबुल हसन अशअरी ये कहते हैं कि क़िराअत कारी और तिलावत ताली के वक्त जैसे क़िराअत मस्मू होती है, उसके ज़िम्न में अल्लाह का कलाम भी मस्मू होता है। अबू मंसूर मातुरीदी, काजी अबू बकर इब्नुल बाक़िलानी वग़ैरह की राय ये है कि सिर्फ़ तिलावत व क़िराअत मस्मू होती है, कलाम बारी ताला यानी सिफ़तुल्लाह जो है कलाम की, वो मस्मू नहीं होती। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस किस्म की बहसें थोड़ा सा शऊर पैदा करने के लिए और अक़रब इलल इल्म करने के लिए छेड़ दी, वरना ये खौस फीमा ला युअलमु के कबील से है। यानी ऐसी चीज़ों में बहस करना जो जानी नहीं जा सकती। व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को चाहिए
कि वो सलफ़ से जो बातें साबित है उस पर आकर रुक जाए। हज़रात सलफ़ सालिहीन के यहाँ ऐसी बहसें नहीं होती थी, वो गौर व खौज़ नहीं करते थे। वो तो उस किताब को जिसको हुजूर ने उम्मत के सामने पेश किया था, ये कहकर कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम समझकर ही सुनते भी थे, अल्लाह का कलाम समझकर ही पढ़ते भी थे। कुरान पाक कहता है व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फ़अजिरहु हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह। तबीयत मचल जाती है इस इस्तिदलाल से कि जिस वक्त ताली तिलावत करता है उस वक्त अल्लाह का कलाम भी मस्मूअ होता है। तभी तो कहा कि हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह। इसलिए इस सिलसिले में मातुरीदी और बाक़िलानी का मसलक ज़ईफ़ मालूम होता है। अब जहाँ तक हम बहस कर रहे थे कलाम लफ्ज़ी और कलाम नफ़सी के बारे में, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह की तरफ मंसूब है कि वो लफ्ज़ बिल क़ुरआन के बाब में खूब आज़माए गए। जब इमाम बुखारी से किसी साइल ने पूछा कि मा तक़ूलु फ़िल लफ्ज़ बिल क़ुरआन, इमाम बुखारी एराज़ करते रहे, लेकिन उसने खूब पूछा तो इमाम बुखारी ने इरशाद फरमाया कि अल क़ुरआन, आपके सामने है बाबुन फ़िल क़ुरआन, इसलिए कुछ बहस ज़रूरी भी है कि अल क़ुरआन कलामुल्लाहि गैरु मखलूक़ व अल्फाजुना मिन अफ़आलिना व अल्फाजुल इबाद मखलूक़ा। ये एक मंतिकी बहस है कि क़ुरआन अल्लाह का कलाम वो तो गैर मखलूक़ है, लेकिन हमारे अल्फाज हमारे अफ़आल के कबील से हैं और हमारे अफ़आल ये मखलूक़ हैं। तो उसने शोर कर दिया कि बुखारी लफ्ज़ी बिल क़ुरआनी मखलूक़ुन के कायल हो गए हैं। हालांकि इमाम बुखारी ने ये इबारत नहीं कही थी कि लफ्ज़ी बिल क़ुरआनी मखलूक़ुन। हाँ, वो ये तो कहते थे कि अफ़आल इबाद मखलूक़ हैं और अल्फाज अफ़आल इबाद के कबील से हैं, लिहाजा वो भी मखलूक़ हैं। इमाम बुखारी ने इस सिलसिले में राय को दखील नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने दलील पेश की और फरमाया कि हज़रत हुज़ैफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह यस्नअ कुल्ल सानिइन व सनअतहु। ये इमाम बुखारी ने खल्क़ व अफ़आल इबाद में नक़ल किया है और ख़तीब बगदादी ने अपनी तारीख़ में नक़ल किया है। और इसी तरह इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मैंने उबैदुल्लाह इब्न सईद अबू क़ुदामा सरख़सी से सुना, वो यहया इब्न सईद से नक़ल करते थे कि मा ज़िल्तु अस्मअु अस्हाबना अन्न अफ़आल इबादी मखलूक़तुन। मोहम्मद इब्न नुऐम फरमाते हैं मैंने इमाम बुखारी से पूछा कि आपकी ईमान के बारे में क्या राय है, तो फरमाया अल ईमान क़ौलुन व अमलुन व यज़ीदु व यनक़ुस वल क़ुरआन कलामुल्लाहि गैरु मखलूक़िन। बहरहाल इमाम बुखारी की तरफ लफ्ज़ी बिल क़ुरआनी मखलूक़ुन का मसला ये मंसूब किया गया। बाज़ मशाइख़ फरमाते थे कि इमाम बुखारी की वजह से जब बाज़ मशाइख़ वक्त की मजलिस फीकी पड़ गई तो उन्होंने इमाम बुखारी पर तनक़ीद और तबसरा किया। हाकिम नैसापुरी कहते हैं कि एक मरतबा मोहम्मद इब्न यहया ज़ुहली ने यह कह दिया कि इमाम बुखारी लफ्ज़ी बिल क़ुरआनी मखलूक़ुन कहते हैं, और अब जो शख्स वहाँ जाएगा ये समझो कि वो उनके मसलक पर है, और जो उनके यहाँ जाए वो मेरे पास ना आए। बस बरसर मजलिस इमाम मुस्लिम और उनके तिलमीज़ अहमद इब्न सलमा उठ गए। इमाम मुस्लिम ने अपनी चादर और इमामा संभाला, वहाँ से चल दिए और जितनी हदीसें मोहम्मद इब्न यहया ज़ुहली से लिखी थीं सब एक हम्माल के हवाले करके उनके घर भिजवा दी। फिर क्या था, मुहद्दिस
यहया ज़ैली सख्त बरहम हो गए। कहते हैं इस वाक़ये के बाद ही मोहम्मद इब्न यहया ज़ुहली ने यह फरमाया कि ला युसाकिनुनी हादर रजुल फिल बलद, ये आदमी शहर में मेरे साथ नहीं रह सकता। अहमद इब्न सलमा कहते हैं कि मैं इमाम बुखारी की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने कहा कि मोहम्मद इब्न इस्माइल ये शख्स पूरे खुरासान और नईसापुर में बड़ा मकबूल है, उसकी वजह से हम लोग मुसीबत में हैं। इमाम बुखारी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और फरमाया, मेरा नफ्स वतन लौटने से इसलिए मना करता है कि वहाँ मुखालिफिन की कसरत है, और ये शख्स मेरे साथ इसलिए हसद करता है कि अल्लाह ने मुझे ख़ास नेमत से नवाजा है। देखो मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा ताकि तुम लोगों को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ न हो। इमाम बुखारी नईसापुर से मुंतकिल हो गए। ये जो कहा गया है कि इमाम बुखारी लफ्ज़ी बिलकुरानी मखलूक़ुन के कायल थे और मोहम्मद इब्न यहया ज़ुहली ने बुखारी की तरफ मंसूब किया है, बच्चों ये नक़ल गलत है। इमाम बुखारी ने कहीं भी लफ्ज़ी बिलकुरानी मखलूक़ुन नहीं कहा। मैं फिर कहता हूँ, वो तो अफ़आलुल इबादी मखलूक़तुन व अल्फाजुना मिन अफ़आलिना फरमाते रहे। बल्कि जब उनसे पूछा गया कि आपने लफ्ज़ी बिलकुरानी मखलूक़ुन कहा है तो उसकी तरदीद फरमाई। इस तरीक़े से अब यहाँ ये मसला समझ में आ जाता है कि इमाम बुखारी की राय थी कि कुरान जो अल्लाह का कलाम है वो तो अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की तरह कदीम है, लेकिन इंसानों के अपने अल्फाज, जिन अल्फाज के ज़रिए से वो कुरान करीम को अदा करते हैं वो इंसानों के अपने अल्फाज मखलूक हैं, इसलिए कि इंसान के अल्फाज उसके अफ़आल हैं और इंसान माआ अपने अफ़आल सिफ़ात के मखलूक है। लेकिन इमाम बुखारी की बात को कई लोग नहीं समझे। इस मसले में उनकी बड़ी मुखालफत की गई और उनको लफ्ज़िया फ़िरक़े में शुमार किया गया। हालांकि फ़िरक़े लफ्ज़िया मुअतज़िला का एक फ़िरक़ा है जो असल में कुरान पाक के ख़ुद मखलूक होने को तरह तरह से साबित करने की कोशिश करता था और कहता था कि लफ्ज़ी बिलकुरानी मखलूक वल कुरान बिलफ्ज़ी मखलूक में क्या फ़र्क है। लिहाजा ये कहता था कि अल कुरान बिलफ्ज़ी मखलूकुन, हालांकि दोनों में खुला हुआ फ़र्क है। अल कुरान बिलफ्ज़ी मखलूकुन का तो मतलब ये है कि कुरान जो मैं अपने अल्फाज में पढ़ता हूँ वो कुरान मखलूक है, और यही मुअतज़िला का मसलक है। और लफ्ज़ी बिलकुरानी मखलूकुन का मतलब ये है कि वो अल्फाज जिसके ज़रिए से हम कुरान को अदा करते हैं वो हमारे अल्फाज मखलूक हैं, तो कुरान का मखलूक होना उसमें साबित कहाँ किया जा रहा है। मगर चूँकि लफ्ज़िया और मुअतज़िला दोनों में फ़र्क बयान नहीं करते थे और ये कहते थे कि दोनों का मतलब एक है, इस वास्ते लफ्ज़ी बिलकुरानी मखलूकुन कहकर उसके ज़रिए से अपने अक़ीदे का वो प्रचार और उसको फैलाते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने उन लोगों पर बड़ी शिद्दत के साथ नकीर की। सबसे पहले जिसने लफ्ज़ी बिलकुरानी मखलूकुन कहा है वो इमाम शाफ़िई की पुरानी किताबों का नाक़िल हुसैन बिन अली कराबिसी है। इमाम अहमद को जब उसका ये कौल पता चला तो उसकी तरदीद की, उससे बाइकॉट किया। उसके बाद दाऊद बिन अली ज़ाहिरी ने यह कौल नैसापुर में नक़ल किया। इसहाक़ इब्न राहवई को जब इसका इल्म हुआ तो उन्होंने भी उस पर नकीर की। दाऊद ज़ाहिरी बगदाद गए तो इमाम अहमद से मिलने के लिए गए। इमाम अहमद ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी और फरमाया, मन दाऊद, कौन है दाऊद, अल्लाह उसके क़ल्ब व पेट में कीड़े डाल दे। यूँ कहते हैं बाज़ अहले तारीख़ के दाऊद ज़ाहिरी के पेट में कीड़े पड़ गए थे, अगरचे वो बहुत बड़े आलिम और इमाम थे, लेकिन इमाम अहमद अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदे थे, अल्लाह के रास्ते में पीटे गए थे, इसलिए इस महबूब खुदा की बद्दुआ कबूल हो गई।
बहरहाल इमाम अहमद उनसे नहीं मिले। इमाम बुखारी लफ्ज़ी बिल कुरानी मखलूक़ुन तो कहते ही नहीं थे, जैसे हमने कहा, और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की बात हमने नक़ल की। इमाम अहमद ने इस पर नकीर फरमाई और ये कहा कि जो शख्स लफ्ज़ी बिल कुरानी मखलूक़ुन कहता है वो जहमी है, मुब्तदिअ है, मगर साथ साथ वो लफ्ज़ी बिल कुरानी गैरु मखलूक कहने पर भी नकीर फरमाते थे और इसको भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि यूँ कहते थे, ये है खुलासा, कि अल कुरान कैफ़ मा युतसर्रफ कलामुल्लाहि गैरु मखलूक। बाद लोगों ने इससे समझ लिया कि इमाम अहमद का मसलक ये है कि तिलावत व मतलू में कोई फ़र्क नहीं है और वो मतलू की तरह तिलावत को भी कदीम मानते हैं। बाज़ हनाबिला ने यहाँ तक कदम बढ़ाया और कहा कि वो रोशनाई और वो कागज़ जिस पर कुरान पाक लिखा जाता है वो भी सब कदीम है। ये गुलू है, बल्कि वो अल्फाज जिनके ज़रिए कुरान को पढ़ा जाता है वो भी कदीम है। लेकिन इमाम अहमद ने ये बातें नहीं फरमाई और न इमाम अहमद के असहाब के अइम्मा ने फरमाया, जैसा कि इब्न तैमिया के यहाँ उसकी सराहत मिलती है। ये किसी गाली हम्बली का कौल है जो गैर मशहूर होंगे। इमाम बुखारी ने इस तरह के लोगों की तरदीद में ज़ोर दिया, साबित फरमाया कि तिलावत और मतलू अलग अलग हक़ाइक़ हैं। तिलावत इंसान का अपना फ़ेल है और मतलू अल्लाह का कलाम है। इमाम अहमद ने तिलावत व मतलू में तफरीक़ को जो पसंद नहीं किया था उसका मकसद और था, और इमाम बुखारी ने जो तफरीक़ को पसंद किया उसका मकसूद और है। पहले तिलावत व मतलूब में फ़र्क के मसलक की तफसील सुनिए, फिर दोनों के मकासिद सुनेंगे। तिलावत और मतलू के दरमियान फ़र्क है या नहीं? इमाम बैहक़ी के कौल के मुताबिक बाज़ हज़रात तफरीक़ के कायल हैं और बाज़ हज़रात इस सिलसिले में गुफ्तगू को ही पसंद नहीं करते। मकसद इनका यह है कि कोई उनको कौल बिखल्क़िल कुरान का ज़रिया न बना ले। अगर आप तिलावत को मखलूक कह देते हैं तो कोई जाहिल आदमी ये समझेगा कि मुराद मतलू है, लिहाजा जब तिलावत मखलूक है तो मतलू भी मखलूक हुई। इमाम अहमद ने इस तफरीक़ को पसंद नहीं किया। उनका मकसद पसंद न करने का ये था कि कोई आदमी तफरीक़ के ज़रिए खल्क़े कुरान का अक़ीदा इख्तियार न करे, खल्क़े कुरान के कौल का इसको सहारा न बना ले। असल में बच्चों, जैसा ज़माना ऐसा कौल इख्तियार करना पड़ता है। जो मैंने मुअतज़िला और कर्रामिया के बाब में कहा था, इमाम अहमद का पाला ऐसे लोगों से पड़ा था जो लफ्ज़ी बिल कुरानी मखलूक़ुन कहकर उसके ज़िम्न में कुरान के मखलूक होने का दावा करते थे, इसलिए उन्होंने उस पर नकीर फरमाई। इमाम बुखारी का पाला ऐसे लोगों से पड़ा जो ये कहते थे कि हर चीज़ कदीम है, मतलू भी कदीम, तिलावत भी कदीम, और जिन मुसहफ़ों में कुरान लिखा गया है वो भी कदीम, कागज़ भी कदीम, रोशनाई भी कदीम। इसलिए इमाम बुखारी ने खुलकर उनकी तरदीद फरमाई और किताब खल्क़ अफ़आलिल इबाद में निहायत वज़ाहत के साथ तिलावत और मतलू का फ़र्क बार बार बयान किया। और फिर जब किताब रद्द अलल जहमिया, इस एतबार से मैं कलाम कर रहा हूँ, उन्होंने लिखी तो उसमें इस मसले की वज़ाहत की। इमाम बुखारी ने किताबुत तौहीद में ज़ात और सिफ़ात का मसला बयान किया। सिफ़ात अक़लिया, सिफ़ात समइया, सिफ़ात अफ़आल सब का तज़किरा फरमाया। उसके साथ ख़ास तौर से सिफ़ात ज़ात के ज़िम्न में सिफ़त कलाम पर ज़ोर दिया है, क्योंकि मैं मेरे मतलब की बात कर रहा हूँ जो किताब में है कि सिफ़त कलाम के सिलसिले में जहमिया और मुअतज़िला वग़ैरह ने मुखालफत की, उसको मखलूक करार दिया
उसके बाद इमाम बुखारी ने सिफत कलाम में जो ज़ाहिर नुसूस से समझ में आता है वो तर्ज इख्तियार फरमाया, यानी कलाम नौए वाहिद नहीं बल्कि अलग अलग अनवा है। अल्लाह जब चाहते हैं कलाम फरमाते हैं। अब उससे कुलाबिया, मातुरिदिया, शायरा वगैरह फ़िरक़ों की तरदीद फरमाई जो इसके कायल हैं कि कलामुल्लाह अल्लाह की एक सिफत है जो उसकी ज़ात के लिए लाजिम, और ये सिफत वाहिदा है जिसके अंदर तनव्वु नहीं है। हर वक्त कलाम का उससे ज़ुहूर व सुदूर होता है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। जब अल्लाह किसी को चाहे कि पता चल जाए तो उसमें इदराक पैदा कर देते हैं और उसको सुना देते हैं। अशअरी और उसके मुअतक़ीदीन की राय पर और मातुरीदी की राय पर अल्लाह ताला शानुहु उसके अंदर आवाज़ पैदा कर देते हैं जिससे कलाम खुदावंदी मस्मूअ हो जाता है। तो इमाम बुखारी ने ये बयान फरमाया कि तिलावत और मतलू के दरमियान फ़र्क है। तिलावत और चीज़ है, मतलू और चीज़ है। तिलावत करने वाले का फ़ेल है और मतलू अल्लाह का कलाम है। अच्छी तरह समझ लो कि मसअले कलाम में इमाम बुखारी ने खल्क़ क़ुरआन के क़ाइलीन की भी तरदीद फरमाई और इसी तरह से आम तौर से मुतकल्लिमीन के मसलक की भी तरदीद फरमाई, लेकिन इसको बहुत वजाहत से और साफ लफ्ज़ों में इसलिए नहीं फरमाया ताकि लोग खामखा फितना बरपा न करें। ये मैंने आपको इसलिए ज़रूरी समझा है ताकि हमारा बाबुन फिल क़ुरआन अगरचे अबू दाऊद का है मगर इसके ज़िम्न में इमाम बुखारी के मसलक और उनके कौल की वजाहत कर देना ज़रूरी था, इसलिए कि मुहद्दिसीन की राय सबकी मिलती जुलती है। इमाम बुखारी का नाम बार बार लेने से आपको इश्तिबाह नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं अबू दाऊद और बुखारी का नाम बार बार क्यों लिया गया। जवाब ये है कि इस बाब का समझना इन बातों के समझने पर मौकूफ़ है जिससे इमाम बुखारी को पाला पड़ा था। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम।